शंखनाद में आपका स्वागत है। राहुल गांधी साल 2004 से सांसद हैं, लोकसभा की कार्यवाही में हिस्सा भी लेते रहे हैं, अपनी पार्टी के भी नेता रहे हैं सदन में और अब विपक्ष के नेता भी हैं। लेकिन राहुल गांधी को अभी तक ये समझ नहीं आया है कि सदन में कैसे व्यवहार करना है, सदन की गरिमा क्या होती है, मर्यादित व्यवहार क्या होता है। राहुल गांधी को इससे कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कभी इसके अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश ही नहीं की। और अब जब राहुल गांधी को उनके इस व्यवहार का, इस गलती का उनको एहसास कराया गया, तो राहुल गांधी संसद से भड़कते हुए निकले और सीधे मीडिया के सामने पहुंच गए कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं बोलना चाहता था, एज एलओपी मेरे पास अधिकार है, लोकतंत्र मुझे अधिकार देता है कि मैं जब बोलना चाहूं तो मुझे बोलने के लिए वक्त मिलना चाहिए, लेकिन स्पीकर ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी बात कही और उसके बाद लोकसभा एडजर्न करके चले गए। लेकिन स्पीकर ने क्या कहा और स्पीकर ने क्यों कहा, इस पर कांग्रेस के नेताओं ने चुप्पी साध ली है। उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया है कि स्पीकर ने जो कहा उसकी वजह क्या थी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन की कार्यवाही का संचालन कर रहे थे। उन्होंने अंत में एक वक्तव्य कहा जिससे राहुल गांधी को बड़ी परेशानी हो गई। उन्होंने कहा कि सदन में जो भी सदस्य हैं उन्हें सदन की गरिमा और मर्यादा का पालन करना चाहिए, उसके अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। आपके व्यवहार के कारण सदन की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इस सदन में पिता पुत्री रहे हैं, माँ बेटी रहे हैं, पति पत्नी रहे हैं, तो इस परिप्रेक्ष्य में यानी इस संबंध में मैं जो विपक्ष के नेता हैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप अपने व्यवहार को गरिमापूर्ण रखें, आप अपने व्यवहार को मर्यादित रखें और आप विपक्ष के नेता हैं तो आपसे सबसे ज्यादा इसकी उम्मीद की जाती है। अब जैसे ही राहुल गांधी का नाम आया तो कांग्रेस के नेता फड़फड़ा गए कि राहुल गांधी को ऐसा कैसे बोल दिया, तो वहां शोर मचाने लगे। इस पर स्पीकर ने जो है वो सदन की कार्यवाही जो है वो 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब इसके बाद राहुल गांधी बाहर निकले और कहने लगे कि मैं तो बोलना चाहता था लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया गया, जबकि राहुल गांधी ने वीडियो में साफ दिख रहा है ये नहीं कहा कि मैं बोलना चाहता हूं। और उन्होंने बाहर मीडिया में भी कहा कि मैं महाकुंभ पर बोलना चाहता था, बेरोजगारी पर बोलना चाहता था, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी कोई मांग अंदर रखी नहीं थी। ऐसा दिख नहीं रहा है वीडियो में, जो वीडियो संसद टीवी पर उपलब्ध है। जो ओम बिरला ने जो कहा उसके बाद कार्यवाही स्थगित हो गई थी। इससे पहले अगर राहुल गांधी ने कहा हो तो वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद उन्होंने ये बातें नहीं कही कि मैं अपनी बात रखना चाहता था लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, मैं 4-5 दिन से यहाँ आ रहा हूँ, मैं एलओपी हूँ, ये सब बातें कही। लेकिन आखिर ओम बिरला ने ऐसा क्यों कहा, राहुल गांधी को ऐसा क्यों कहा कि आपको सदन की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए? इसकी वजह है उनका एक व्यवहार जो कि उस वक्त भरे सदन में नहीं बताया गया है और बताना भी बड़ा मुश्किल है जो उन्होंने किया। और ये बात भी है कि सिर्फ वही व्यवहार इसकी वजह है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो स्पीकर है उन्होंने इस संबंध में कुछ स्पष्ट नहीं किया है सार्वजनिक तौर पर कि राहुल गांधी के किस व्यवहार के कारण उन्हें टोका गया, उन्हें मर्यादा में रहने को कहा गया, और ना ही भाजपा की तरफ से अभी ये स्पष्ट किया गया है, ना ही संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से। लेकिन जिस बात के कयास लग रहे हैं और जो पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी का एक व्यवहार आया था और जो स्पीकर का बयान है कि परिवार के एक ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपसे कहना चाहता हूं तो ये साफ संकेत दिखता है कि राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा के साथ जो व्यवहार किया था सदन के अंदर, स्पीकर का इशारा उसी तरफ था। बात 18 मार्च की है, जब राहुल गांधी यहाँ संसद में आए तो प्रियंका वाड्रा भी आई थी, 0 आवर चल रहा था, प्रियंका वाड्रा अपनी सीट पर बैठी थी और राहुल गांधी टहलते हुए आए। 0 आवर 1 घंटे का था, 45 मिनट निकल गए, राहुल गांधी इधर उधर से टहलते हुए आए और वहां पर वो जैसे ही अब सीट की तरफ बढ़े प्रियंका वाड्रा की तरफ तो कोई और नेता आगे आए, राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, उनके पेट पर भी हल्का सा मारा और फिर प्रियंका वाड्रा की तरफ बढ़े और मस्ती में उनके गालों को हिलाया, पकड़ा उनके गालों को और फिर सीट पर बैठे। ये व्यवहार था राहुल गांधी का, जो इस वक्त 55 साल के हो गए हैं और अभी खुद को कॉलेज का लड़का समझ रहे हैं। ऐसे नहीं बालक बुद्धि बोला जाता है कि वो सोच रहे हैं मैं तो कॉलेज में हूँ, क्लास के अंदर आया हूँ, कि किसी के बालों को ऊपर हाथ फेर दिया, किसी की चुटिया खींच ली, किसी के कंधे पे हाथ मार दिया, तो ये तो वो मस्ती समझते हैं संसद के अंदर। आप एलओपी हैं, जो बड़ी आपको गांधी होने के कारण इतना बड़ा पद मिल गया है, उसकी कद्र कर लीजिए। इसका वीडियो भी देखिए कि राहुल गांधी ने किया क्या और साथ में स्पीकर ने बोला क्या, ये दोनों चीजें आपको एक वीडियो में दिखाती हूँ। हालांकि अब यही हरकत जिम्मेदार है
कि कुछ और हरकतें भी हैं राहुल गांधी की, जिसकी वजह से स्पीकर इस हद तक उन्होंने जो है सदन के अंदर उनको ये बात कह दी और फिर वहां से चले गए। तो ये तो बात स्पीकर ही बेहतर जानते हैं, वो तो तभी सामने आएगा, लेकिन ये जो उन्होंने हरकत की थी, स्पीकर का इशारा उसी तरफ दिख रहा है। ये आप वीडियो देखिए। माननीय सदस्यगण, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं जब माननीय सदस्यों के आसन सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री, मां बेटी, पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया कान संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें। तो इस वीडियो से साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी ने सदन को अपना घर समझ लिया है, क्लब समझ लिया है, पार्क समझ लिया है, कश्मीर की वादी समझ लिया है, जहां अपनी बहन को ये बर्फ का गोला मारते हैं, उनको जबरदस्ती किस करते हैं और बड़ी ही बहन के साथ जो है थोड़ी शरारतें, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन ये सदन है और सदन में आप दोनों सांसद हैं, आपकी अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी के तौर पर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसे कि इसे इस तरह समझिए कि जब ये सदन में एक दूसरे को संबोधित किया जाता है तो नाम से बड़े ही सम्मान के साथ संबोधित किया जाता है। अगर प्रियंका वाड्रा भी कहेंगी, राहुल गांधी को संबोधित करेंगी, तो वो कहेंगी माननीय एलओपी राहुल गांधी जी। वो ये नहीं कहेंगे मेरा भाई राहुल गांधी, मेरे भाई राहुल गांधी ने ये कहा, वो ये कहेंगी माननीय एलओपी ने ये मामला उठाया, जबकि वो उनका भाई है। वो बाहर निकलकर राहुल राहुल कहती होंगी उसको। और वही राहुल गांधी भी अगर प्रियंका गांधी को संबोधित करेंगे तो वो यही कहेंगे कि माननीय सांसद प्रियंका गांधी जी ने ये सवाल उठाया था, या उन्होंने ये बात कही थी, या मैं उन्हें बधाई देता हूं। तो क्योंकि यहाँ पर वो भाई बहन का रिश्ता यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सांसद का एक दूसरे से रिश्ता है। तो ये आप देखिए कि राहुल गांधी ने एक तो संसद की मर्यादा को किस तरह तार तार किया, दूसरा उन्होंने क्या किया, इस एक छोटे से वीडियो में उन्होंने बहुत कुछ किया है। इसी वीडियो में उन्हीं के सांसद जो हैं, जो विरुद्धनगर से सांसद हैं मणिकम टैगोर, वो बोल रहे हैं, प्रश्नकाल में अपना सवाल रख रहे हैं और राहुल गांधी इस बीच टहलते हुए आ रहे हैं, अपनी गपबाजी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल सही व्यवहार नहीं है। और इसीलिए स्पीकर ने कहा कि आप रूल 349 पढ़िए, जो ये बताता है कि सांसदों का सदन में व्यवहार कैसा होना चाहिए। इसमें 23 प्रावधान है, जिसमें ये साफ बताया गया है कि सांसदों को एक दूसरे को सम्मान देना है, सम्मान से उनके सामने उनको संबोधित करना है। कोई सांसद बोल रहा हो तो उसमें बीच में नहीं बोलना है, हंगामा नहीं करना है। ये अक्सर सब करते ही है इस तरह का व्यवहार, लेकिन नहीं करना है। और एलओपी के नाते आपको तो बिल्कुल ये नहीं करना है, क्योंकि आप जो करेंगे वो उदाहरण बनेगा और फिर दूसरे भी वही करेंगे। आपको हंगामे को बढ़ावा नहीं देना है, साथ ही आपको वेल में नहीं आना है, स्पीकर के सामने चिल्लाना नहीं है, कुछ फेंकना नहीं है, ये सारी चीजें। और इसके अलावा आपको सदन में न्यूज़पेपर कटिंग नहीं दिखानी है, तस्वीर नहीं दिखानी है। आप सदन में जमा कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के तौर पर ऑथेंटिकेट करने के लिए, लेकिन आपको सदन में लहराना नहीं है उस चीज को। लेकिन राहुल गांधी ने अपने ही सांसद जब उनके बोल रहे हैं तब उन्होंने ऐसा मर्यादित व्यवहार किया कि वो ही नहीं सुन रहे हैं कि उनके सांसद बोल रहे हैं। ये कोई भाजपा का सांसद नहीं बोल रहा था, ये राहुल गांधी के ही सांसद बोल रहे थे तमिलनाडु से। लेकिन राहुल गांधी तो, उनको क्या मतलब है, युवराज है, उनके सामने कोई बोले तो क्या फर्क पड़ता है। और राहुल गांधी का देखिए ये व्यवहार पहली बार नहीं है, राहुल गांधी पहले भी ये सब कर चुके हैं। वो अक्सर तस्वीरें दिखाते हैं, उन्हें बार बार बोला जाता है, और जब भी उनको लगता है कि कैमरा उनकी तरफ आया, फट से तस्वीर दिखा देते हैं। जैसे क्लास में बैठे हो, बच्चे शरारतें करते हैं कि उन्हें कोई कुछ करने से मना करता है तो वही करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा इतराज आते हैं बच्चे। अब राहुल गांधी का यही है बालक बुद्धि, जो निकलते ही नहीं, अभी वो अपने बचपने से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। जानबूझ के तस्वीरें दिखाते हैं, किसी बाहरी व्यक्ति का नाम नहीं लेना होता तो भी अनिल अंबानी अडानी करने लगते हैं। इसके अलावा उन्होंने एलओपी के होने के नाते उनको इस पर भी डांट पड़ चुकी है कि आप वेल पर भेज रहे हैं सांसदों को कि जाओ हंगामा करो, आप अपने सांसदों को शांत नहीं कर रहे हैं। पीएम वहां पर संबोधित कर रहे होते हैं तो आपके सांसद हंगामा मचाते हैं और आप उन्हें शांत नहीं करते, सिर्फ मूक दर्शक बने देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। और यहाँ तक कि सदन में आंख मारी है राहुल गांधी ने, पीएम मोदी को जबरदस्ती गले लगाया है उन्होंने। तो ये सारी हरकतें राहुल गांधी करते रहे हैं, वो पहले से ही सदन की धज्जियां उड़ाते रहे हैं। क्योंकि देखिए उनको तो ये सब चांदी की चम्मच वाले हैं, सब कटोरी में प्लेट में सजा हुआ मिल गया। सदन में पहुंचने के लिए मेहनत नहीं की है उन्होंने, और उनको ना ही वो परवरिश मिली है
कि जिसमें मर्यादित संयमित व्यवहार सिखाया जाता है। वो अपना विदेश में मौज मस्ती की, तो ये 30 साल होने तक, 29-30 साल के होने तक विदेश गए, वहां मौज मस्ती की, स्कूबा डाइविंग सीखी, ताइक्वांडो सीखा, ये सब करते रहे और फिर यहाँ पर आ गए बैग उठा के प्रधानमंत्री बनने। और 2004 से जब से रहे हैं सांसद, तो वहां तो वो सुपर पीएम बने हुए थे, तो उनको क्या जरूरत है, उनको कौन क्या सदन में कुछ कहने वाला था। 10 साल तो उन्होंने मौज मस्ती में ही काटे सदन के अंदर, तब स्पीकर की तो हैसियत नहीं थी कि वो राहुल गांधी को मर्यादित व्यवहार सिखा सके। अब उसके बाद 2014 के बाद इन्हें टोका जाना शुरू हुआ है तो इनको चिढ़ लगने लगती है, और यही चिढ़ इन्हें अभी लगी, और इसीलिए राहुल गांधी के 73 सांसद पहुंचे स्पीकर ओम बिरला के कमरे में, उनके केबिन में पहुंचे पूछने के लिए कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया, आपने उन्हें ऐसा क्यों कहा, उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया। अब जब स्पीकर के पास पहुंचे तो वहां तो मीडिया के सामने तो बात हो नहीं रही है, वो बात तो 1 to 1 हो रही है, और स्पीकर ने सारी कलई खोल दी उनके सामने राहुल गांधी की। राहुल गांधी के पुराने से लेकर नए व्यवहार सब सामने थे। और रही बात बोलने की, तो बोलने की बात तो ये सिर्फ मीडिया के सामने होती है, क्योंकि राहुल गांधी को पर्याप्त समय मिलता है सदन में बोलने के लिए। आप 0 आवर की बात करेंगे तो 0 आवर में आपको पहले से बताना होता है कि आप बोलना चाहते हैं। 1 घंटे का 0 आवर होता है, सवाल लिए जाते हैं, जवाब दिए जाते हैं, उसमें आपको पहले से बताना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप उठा के बोल देंगे मुझे बोलना है तो मुझे बोलने दें, आप तो वहां खा जाएंगे आधा घंटा बोलते बोलते। तो बाकी जो लोगों के लिए समय निर्धारित है, तय समय है, उनका क्या होगा। तो राहुल गांधी बाहर तो कुछ भी कह ले, क्योंकि मीडिया इतना सवाल करता नहीं, लोगों को इतनी जानकारी होती नहीं, लेकिन स्पीकर को तो जानकारी है। स्पीकर ने तो हर बार उन्हें 1.5 घंटा बोलने को भी दिया है। राहुल गांधी अकेले अकेले 1.5 घंटा बोले हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद भी बोले हैं। तो राहुल गांधी ये नहीं बोल सकते कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर स्पीकर के सामने ये बात बोलेंगे तो स्पीकर से डांट ही पड़ेगी। स्पीकर उन्हें बता ही देंगे कि कब कब आप बोले हैं और कितना कितना ज्यादा बोले हैं। अब रही बात राहुल गांधी को स्पीकर ने डांटा क्यों, उनको ये उन पर गरिमापूर्ण व्यवहार करने के लिए उन्हें हिदायत क्यों दी, ये सब पूछने गए थे तो कच्चा चिट्ठा खुल गया। उन्हें बता दिया गया कि राहुल गांधी क्या क्या करते हैं, और एलओपी होने के नाते व्यवहार 2 गुना गलत हो जाता है। देखिए, राहुल गांधी अपने पद, अपनी उम्र, अपने अनुभव के अनुरूप व्यवहार तो नहीं करते हैं। उन्हें सदन सदन नहीं लगता, उन्हें ये बपौती लगती है, और उन्हें ये नहीं समझ आता कि ये लोकतंत्र का मंदिर है। मंदिर क्यों कहा जाता है लोकतंत्र का, क्योंकि हम मंदिर में, हर जगह का अपना एक व्यवहार होता है। मंदिर में जो भी जाते हैं उनका बहुत मर्यादित व्यवहार होता है। भाई बहन भी वहां गए हैं तो वो वहां खेलने नहीं लग जाते हैं, वहां लड़ाइयां करने, वहां पर अटखेलियां करने नहीं लग जाते हैं। पति पत्नी भी जाते हैं तो वो भी मर्यादित व्यवहार करते हैं। तो राहुल गांधी को अब इस बचपने से बाहर आना चाहिए। और देखिए, उनके इस व्यवहार के कारण उनकी पार्टी के लिए भी मुश्किल बढ़ जाती है। वो बार बार ऐसी हरकतें करते हैं, फिर पार्टी जो है सफाई देती फिरती है कि नहीं नहीं, राहुल गांधी का ये मतलब नहीं था, राहुल गांधी का वो मतलब नहीं था। तो आप जो है ऐसा व्यवहार करें जिससे आपकी पार्टी के लिए आसानी हो, ना कि जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएं। और साथ ही ऐसा भी व्यवहार करें जिससे सदन में एक अच्छा उदाहरण पेश हो, जिससे कि सदन में कार्यवाही जो है वो अच्छे से चलती रहे। लेकिन इससे आज कांग्रेस की जबरदस्त फजीहत हो गई। स्पीकर ने जो डांट मारी इन्हें, उससे इनकी हकीकत भी सामने आई। इन्हें यहाँ से लताड़ मार के बाहर निकले संसद से, स्पीकर से सुनकर डांट खाकर बाहर निकले, वहां हंगामा किया, 73 सांसद भेजे तो उन्होंने भी स्पीकर से बातें सुन ली और स्पीकर ने उन्हें बता दिया तो वो वापस आए। और अब कांग्रेस इस पर कुछ नहीं बोलेगी कि क्यों राहुल गांधी को ऐसे डांट पड़ी, क्यों हिदायत दी गई और क्यों वो इस तरह से लताड़ खा के संसद से उन्हें बाहर आना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी की ही गलती है। ये कांग्रेसियों को तो दिखना नहीं था, लेकिन स्पीकर ने उन्हें दिखा दिया, और ये भी दिखा दिया है कि राहुल गांधी, अब आपकी ये जो हरकतें हैं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। आज आपको सार्वजनिक तौर पर, साफ तौर पर संबोधित करके आपको ये इस बात कही गई है, और सदन से आपको ये कार्यवाही स्थगित करके एक तरह से आपको एक साफ मैसेज दिया गया है कि इस तरह की बातों पर सफाई पेश नहीं हो सकती, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं तो आप सुधार कीजिए। तो अब राहुल गांधी अगर फिर से यही करते हैं तो उनके खिलाफ और कड़ा एक्शन होगा, और नहीं तो फिर उन्हें सदन से ही निलंबित कर दिया जाएगा। वो फिर सदन के अंदर नहीं घुस पाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो ये एक्शन भी राहुल गांधी पर हो सकता है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।